स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 7 की, जो कि 10 अगस्त के लिए जारी किया गया। कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो चलिए बच्चों देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों जब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों की, तो ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी। अब लाभदायक की बात करें तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे कई सारे खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायता करते हैं, जैसे कि दूध, दही, ब्रेड, केक इत्यादि। अब अगर दही की बात करें तो बच्चों, तो दही जमाने के लिए हमें गुनगुना या हल्का गुनगुना दूध चाहिए होता है, जिसमें दही मिलाते हैं। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु उसमें जन्म करना शुरू कर देता है और उसे पूरे दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इससे दही बनती है बच्चों। अगर जीवाणु की बात करें तो ये पनीर बनाने में या चीज़ बनाने में भी सहायता करता है बच्चों। इनमें एक सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आती है, वो होती है प्रोसेस किण्वन का। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन में मौजूद चीनी या ईस्ट के द्वारा ईस्ट को जो भोजन में मौजूद चीनी है उसे ईस्ट के द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है बच्चों। इसी को हम किण्वन कहते हैं। अब चावल के आटे में किण्वन जब बैक्टीरिया और ईस्ट की सहायता से होता है तो इससे हमें स्पंजी इडली बनी हुई मिलती है बच्चों। अब अगर ध्यान दें हम, तो ईस्ट तीव्रता से जनन करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है सांस लेने के दौरान उत्पादित करता है, जिससे गैस के बुलबुले उठते हैं आटे में और उसका आयतन बढ़ जाता है और आटा फूला फूला लगता है, जैसे कि दिख रहा है हमें पिक्चर्स में बच्चों। लुई पैस्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी बच्चों। अब बात करते हैं किण्वन प्रक्रिया की, तो ये बेकिंग में, जैसे कि ब्रेड, केक और पेस्ट्री बनाने में उपयोग किया जाता है और शराब के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है बच्चों। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसे खाद्य पदार्थों को उदाहरण दीजिए जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थों में बच्चों आप ये नाम लिख सकते हैं, ब्रेड, केक, पेस्ट्री के बारे में। फिर एक प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, किण्वन प्रक्रिया क्या है? किण्वन प्रक्रिया किस प्रकार आटे के फूलने में सहायक होती है? तो बच्चों अगर किण्वन प्रक्रिया की बात करें तो किण्वन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन में मौजूद चीनी ईस्ट के द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित की जाती है। और ये आटे में फूलने में सहायता ऐसे करती है कि जब ईस्ट तीव्रता से जनन करता है तो श्वसन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में छोड़ता है, जिस वजह से गैस के बुलबुले आटे के आयतन को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आटा फूला हुआ लगता है बच्चों। जरा प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है, दही कैसे बनाया जाता है और दही जमाने के लिए गर्म दूध ही के लिए क्यों लिया जाता है? तो बच्चों दही जमाने के लिए हम गुनगुना दूध लेते हैं और उसमें थोड़ी सी दही मिलाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु कार्य करता है और जनन करता है, जिससे दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। अब दूध गुनगुना इसलिए लेना होता है ताकि सही टेम्परेचर पे जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो अपना कार्य कर सके, ताकि वो अच्छे से दही को जमा सके। हमें गर्म नहीं करना होता, तो इसलिए दूध को गुनगुना रखना होता है। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट। और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।